नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। इस वक्त जब दुनिया भर के बॉर्डर पर टेंशन का माहौल है तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश भी सीमा पर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे वक्त में तमाम देश हथियार जुटाने में लगे। हिंदुस्तान भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। डीआरडीओ इंडियन आर्मी के लिए कई खतरनाक और जरूरी हथियार बना रहा है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। हिंदुस्तान न सिर्फ खुद के लिए हथियार बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को भी खूब निर्यात कर रहा है। हथियारों के निर्यात में हिंदुस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों की कोशिश का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से रक्षा क्षेत्र में कई पहल, सुधार किए गए जिनका मकसद आर्म्स फोर्सेस को अत्याधुनिक बनाना है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना है। यह पीएम मोदी की प्राथमिकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में न सिर्फ हिंदुस्तान हथियार बनाया, दूसरे देशों से भी खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं जिससे भारतीय सेना पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। वो कौन कौन से हथियार हैं जिसने भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत किया है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। सैन्य ताकत के मामले में कई देश, बड़े देश भी हिंदुस्तान से पीछे नजर आते हैं। दुनिया का अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कई देशों के बीच हथियारों की होड़ सी लगातार बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, हमास इजराइल के बीच जंग के बाद से दुनिया में हथियारों पर होने वाला खर्चा आसमान छू रहा है। हथियारों पर हो रहे खर्च के मामले में अभी भी अमेरिका, चीन और रूस का दबदबा है, लेकिन हथियारों पर खर्च के मामले में अब हिंदुस्तान का भी दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार में रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान है। भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही है। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी, नए नए हथियारों से लैस किया जा रहा है। यह हिंदुस्तान के दुश्मनों की चिंताएं बढ़ाने वाला सबसे लेटेस्ट हथियार है। देखिए कैसे यह मिसाइल तबाही मचा रही है। यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडलाइंस मिसाइल यानी MPA TGM है जिसका सफल परीक्षण हो गया है। यह पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हथियार है, स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और यह खास बात यह है कि मिसाइल दुश्मन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा सकती है। पोखरण के परीक्षण में MPA TGM ने सटीक निशाना लगाया। यह सिर्फ अस्त्र और शस्त्र नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों के षड्यंत्र का पक्का इलाज है। अब इस स्वदेशी हथियार की खासियत मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडलाइंस मिसाइल का वजन
तकरीबन 15 किलोग्राम से भी कम है। रॉकेट लॉन्च की तरह इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। रात के अंधेरे में भी इससे गोला दागना आसान है। इसमें लगा टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार से है। इसे इंडियन आर्मी और पैरा कमांडो के इस्तेमाल के हिसाब से बनाया गया है और यह हथियार इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है कि इससे अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं बच सकती। अर्जुन टैंक में भी फिट हो सकता है यह मिसाइल। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आसान भाषा में कहें तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने में यह अहम भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ ने इस तरीके से कई खतरनाक और जरूरी हथियार इंडियन आर्मी के लिए बना रखे हैं और वो पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी हिंदुस्तानी है। ये नए हिंदुस्तान की ताकत है। नए हिंदुस्तान की तरफ से आज कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हर कोई हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। आजादी के 77 साल के सफर में हिंदुस्तान ने हर क्षेत्र में फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है और इन 77 सालों में हिंदुस्तान ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। आजादी के वक्त हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज हम लड़ाकू विमान तक बना रहे हैं। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में हमारा कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है और दुनिया के तमाम देश हमसे, यानी हम हिंदुस्तानियों से रक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार आसमान छूता चला जा रहा है। पहले की सरकारों से लेकर अभी की मोदी सरकार तक रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान के पास आज दुनिया की सबसे चौथी मजबूत सेना है। भारतीय सेना के लिहाज से साल 2023 काफी ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही हिंदुस्तान ने निर्यात में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना आईएनएस विक्रांत जैसे दुनिया के घातक युद्धपोत, तेजस, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बियों से लैस हुई है। भारत ने कई परमाणु मिसाइलों पर भी परीक्षण किया है। दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान की धमक सुनाई देने लगी। 10 सालों में मोदी सरकार ने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका असर दिख रहा है। हिंदुस्तान ने रक्षा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में 30 गुना से ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान 85 देशों को हथियार बेचने वाला देश बन गया है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान ने रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से लंबी छलांग लगाई है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना और बताना चाहता हूं। जरा देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का सालाना रिकॉर्ड करीब 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की तुलना में 17.7% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 2019-20 के मुकाबले 60% की ग्रोथ दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की बढ़ोतरी है। पिछले वित्त वर्ष में यह रक्षा निर्यात
15,920 करोड़ रुपए था। अगर 2004 से 2013 तक रक्षा निर्यात की बात करूं तो यह सिर्फ 4,312 करोड़ का था। हिंदुस्तान में इस वक्त करीब 100 कंपनियां रक्षा उत्पादनों का निर्यात कर रही हैं। यह हमारे लिए गर्व की और फक्र की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी कई नीतिगत पहल की और पिछले 10 सालों में इसमें कई आर्थिक सुधार किए हैं। मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने, हथियारों से लेकर विमान और पोत तक के निर्माण में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मोदी सरकार ने देश में डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया जैसी पहल को संशोधित किया है। सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए कई हाई प्रोफाइल डील भी किए हैं, जिसमें फ्रांस से राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की खरीदारी शामिल है। दूसरी तरफ थल सेना, वायुसेना, इसके अलावा नौसेना, तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है। सबसे पहले बात राफेल डील की करते हैं। भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। इन जेट्स की डिलीवरी जुलाई 2020 में शुरू हुई और तय कार्यक्रम के मुताबिक चल भी रही है। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है और यह कई रोल निभाने में सक्षम है। कॉम्बैट फाइटर जेट है, ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक इसका सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये छोटे न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। राफेल में कई ऐसी खूबियां हैं जो उसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती है। राफेल जेट के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू ताकत क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हवाई हमला और बड़े मिशन में वायुसेना को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। AVS 400 हिंदुस्तान ने अक्टूबर 2018 में रूस से S-400 ट्राइम्पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पूरी की थी और दिसंबर 2021 से रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तान को देना शुरू किया था। S-400 दुनिया की सबसे एडवांस लड़ाकू विमान में से एक है, जो लंबी दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कई तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये एक तरह से कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें निशाना आसानी से बना सकता है। S-400 के आने से हिंदुस्तान की वायुसेना रक्षा क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा हथियार है जो हिंदुस्तान के लिए हवाई सुरक्षा कवच का काम भी करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलें, विमानों, हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान आसानी से मार गिरा सकता है। हमारे सेना इसको मार गिरा सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में ही हिंदुस्तान ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी डिलीवरी 2019 में शुरू हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर
दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हवाई हमले, एंटी आर्मर और नजदीकी हवाई सपोर्ट से लेकर कई अभियानों में प्रदर्शन कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को एक स्ट्रेटेजिक एयर सपोर्ट युद्ध क्षेत्र में प्रबंधन के मामले में बड़ी कामयाबी मिलती है और इस हेलीकॉप्टर पर अमेरिका, इजराइल, जापान और ब्रिटेन जैसे दुनिया के कई बड़े देशों का भरोसा भी है। हिंदुस्तान के अलावा 15 देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है और इस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और डिलीवरी 2019 में शुरू हुई थी। चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। आपदा राहत, मिलिट्री मिशन में बेहतरीन काम करता है और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती और हैरान करने वाली बात यह है कि उसके डबल रोटर यानी 2 बड़े पंखों के सहारे उसका उड़ना जैसे किसी एलियन दुनिया का यान हो। इसे पहली बार 1961 में उड़ाया गया था, तब ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों में इसके अलावा भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप मॉडल लेकर आई है। इसका लक्ष्य, इसका टारगेट उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, खासकर पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे क्षेत्रों में। आत्मनिर्भरता की ओर से मजबूती से कदम बढ़ा रही इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के जरिए 6 घातक पनडुब्बियों का निर्माण किया था। इनमें से 5 पनडुब्बियां नौसेना की शान बढ़ा रही हैं। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी INS बागीर भी बनकर तैयार है। इस सबमरीन को समझने का ट्रायल उतारा जा चुका है और पल भर में दुश्मनों को धूल चटाने वाली सबमरीन में ट्रायल के दौरान इसका हर लेवल पर टेस्ट किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसी भी देश के लिए अपना दोस्त चुन जाना आसान है, लेकिन पड़ोसी वो खुद नहीं चुन सकते। हिंदुस्तान 2 ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर अपनी नजरें टेढ़ी रखता है और हिंदुस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर साजिश करता है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान के दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश भी किया गया। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए, तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक वैश्विक शक्ति के तौर पर हुई है। सुरक्षा जिसके लिए बहुत बड़ा अहम है। भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय सेना की ताकत की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त कुल 51,37,000 से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं। पहला मिलिट्री फोर्सेस में 25,70,000 है। रिजर्व पर्सनल की बात करूं तो इसमें 11,55,000 है। वायुसेना में 3,10,000 से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं। थल सेना की अगर मैं बात करूं तो 21 लाख से ज्यादा सैनिक नौसेना में हैं। 1,42,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त हैं थल सेना के पास और इस वक्त 4,614 टैंक्स हैं। वायुसेना के पास 2,296 विमान हैं। फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं तो 130 हैं। ट्रांसपोर्ट विमान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 264 हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारी सेना के पास 70 हैं और पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो सेना के पास 18 पनडुब्बी हैं। यह हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की रक्षा में
बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना करके देखेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर करता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान रक्षा बजट में सुपर पावर देशों के बीच कहां है, इसको समझ लीजिए। ग्लोबल पावर फायर के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट 831 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन की अगर बात करें तो 231 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद रक्षा बजट के मामले में दूसरे पायदान पर है, और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रूस आता है, जिसका रक्षा बजट 109 बिलियन डॉलर है। चौथे पायदान पर 75 बिलियन डॉलर के साथ हिंदुस्तान है, और वहीं पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है, जिसका रक्षा बजट 71 बिलियन डॉलर है। यानी यूनाइटेड किंगडम्स का 55 बिलियन डॉलर, जर्मन का करीब 50 बिलियन डॉलर है, और फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस 41 बिलियन डॉलर के मुकाबले है। जबकि 2010 में जो बजट करीब 1,47,000 करोड़ का था, वो 2023 आते आते 5 लाख करोड़ को पार कर गया, और 2024 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ को भी पार कर गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम तक खरीदा। जब पूरी दुनिया यूक्रेन के युद्ध में रूस के खिलाफ था, एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र की हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए दूसरे देशों का मोहताज था, अब इस मोर्चे पर हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं। हिंदुस्तान अब कई हथियारों का देश हिंदुस्तान में निर्माण कर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया आत्मनिर्भर भारत है। इससे कोई डरा नहीं सकता, हमारे मुल्क को कोई धमका नहीं सकता, और ये मुल्क अपने दम पर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है और अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हमारे फौजी भाई भी लगातार हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत में एक कदम आगे बढ़कर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। लेकिन जाते जाते हर हिंदुस्तानी को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।